बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना थर्ड जो लेक्चर है वो करेंगे और वो है हमारा एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड है। अगर एक्सरसाइज 2.3 हमने करनी है तो ये लेक्चर आपको लाजमी देख लेना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हम कॉमन लॉगरिथम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक से यहाँ पे हम दो मेथड जो हैं वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो लॉगरिथम की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो ये क्या है, द लॉगरिथम विद वे बेस 10, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह ये बेस यहाँ पे लिखी जाती है। देन लॉगरिथम स्टेटेड एज कॉमन लॉगरिथम, या देन लॉगरिथम इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। इट इज़ सिंपली एज लॉग 10। जिस वक्त कोई स्पेसिफाई बेस आपकी नहीं होती तो यहाँ पे हम 10 मान के चलते हैं, ठीक है। और इसी के साथ अगर लॉग की बेस में हमारे पास ई हो जाए, ठीक है। ई क्या होता है, हमारे पास एलर नंबर होता है और उसकी 2.17182 इस तरह वैल्यू होती है। तो अगर लॉग की बेस में आइलर नंबर आ जाए तो वो हमारे पास नेचुरल लॉग हो जाता है और उसे हम एल एन से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। ये बात, ये दोनों का डिफरेंस भी आपने याद रख लेना है। अब लॉग की एग्जांपल यहाँ पे है। प्रीवियस जो हमारी एक्सरसाइज थी उसके अंदर ये हमने सीखा था कि एक ऑर्डिनरी फॉर्म को या नॉर्मल फॉर्म को हमने लॉग वाली फॉर्म में किस तरह से तब्दील करना है, ठीक है। तो अगर ये 10⁻1 है तो ये इसका आंसर है और ये वाला आंसर लॉग के इधर आर्गूमेंट में लिखा जाता है या इसे हम यहाँ पे रिजल्ट कहते हैं, ठीक है। तो log 10 इज इक्वल टू 1 इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे 10 स्केयर है तो log 100 कितना होगा जी, 2 होगा। और log 1000 कितना होगा जी, 3 होगा। इसी तरह से log 10,000 कितना होगा जी, उसका log 4 आएगा। इसी तरह से ये चलते जाते हैं, ठीक है। इसी तरह माइनस वाले अगर हम देखें तो इसके अंदर 10⁻1 log जो ये 10⁻1 इस तरह बटे में 1/10 और ये हमारा किसके इक्वल होता है 0.1। इसका लॉग क्या होगा जी हमारे पास -1, यानी कि जितना इधर इसका इसकी पावर है, जिस तरह सेम ये वाली चीज़ें थी, ठीक है। तो इसी तरह से 10⁻2 या 0.01 का लॉग क्या होगा जी -2। इसी तरह से ये चलता रहता है। तो अब बात करेंगे हम जी कैरेक्टरिस्टिक्स की कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होता है। कोई भी नंबर हमारे पास लिखा हुआ हो उसमें ये पॉइंट या डेसिमल पॉइंट हमारे पास लाजमी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पॉइंट से बाद वाले हिस्से को हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारे पास, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन ये ऐसे नहीं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 22 है। ये हमने इसके मेथड हैं वो अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि जी इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए हमने करने हैं दो फार्मूले। अब ये दो फार्मूले या मेथड कह लें, दो मेथड करने हैं हमने। पहला मेथड क्या है, जो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है बाद में, तो उसके अंदर हमने ये मेथड 1 ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये पिछले जो इसका शायद 2.1 थी उसके अंदर हमने ये इसकी एप्लीकेशंस की थी कि किस तरह से एक नॉर्मल फॉर्म को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और किस तरह साइंटिफिक जो नोटेशन में लिखी गई फॉर्म है उसे नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। पहले तो यही नंबर ले लेते हैं जी, 22.82। सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर ये चीज़ साइंटिफिक नोटेशन में आती है कि हमने जो डेसिमल पॉइंट है इसे हमने पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिखना है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये इस 2 के बाद आना चाहिए और बाकी ये 10⁻² की में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2.282 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है ये कितने डिजिट हम लेफ़्ट साइड को लेके आए हैं, राइट टू लेफ़्ट। तो एक डिजिट छोड़ा है हमने तो ये ही उसकी पावर, और यहाँ पे जो 10 की पावर बनेगी वही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। इसी तरह से एक और नंबर ले लेते हैं 4798। अब कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ हो, अगर उसके दरमियान में इधर उधर कहीं पे आपको पॉइंट नज़र नहीं आता तो वो डेसिमल पॉइंट आपका आखिर पे माना जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। अब डेसिमल हमें उठा के इधर लेके आना है इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे लेके आना, तो ये 4.798 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक है। आसान सी बात है। मतलब कि ये 1 2 3 डिजिट इधर को आया है तो यहाँ पे हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 3 होगी। तो ये यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 3 होगी। उसके बाद ये वाला जो तरीकाकार है, ये नंबर वो वाले हैं जो ग्रेटर देन 1 है, ये 1 से बड़े नंबर हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाले जो हैं ये मतलब हमारे पास 0 से 1 से जो लेस नंबर हैं ये उनके लिए है, ठीक है। उसके लिए क्या है कि जिस वक्त हमारे पास पॉइंट लेस देन 1 के अंदर मौजूद हो या लेफ़्ट साइड पे हो, इधर कोई नंबर लिखा हो, यहाँ पे भी तरीकाकार वही है कि हमने इस पॉइंट को मूव करवाना है इधर जी 1 तक, 1 के बाद। तो 1.23 हो गया।
अब कितने डिजिट हम इसको लेफ़्ट से राइट लेके जा रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट आगे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे -3 हो गया और यही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होगी, -3 होगी। तो ये मेथड 1 है। अब मेथड 2 की बात करते हैं। अब इसका सेकंड मेथड क्या है। अब सेकंड मेथड के अंदर जिस वक्त नंबर ग्रेटर देन 1 हो, जिस वक्त नंबर आपका ग्रेटर देन 1 हो, उस वक्त कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमारे पास क्या होगी कि नंबर ऑफ डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, यानी कि ये वाले नंबर हमने काउंट करने हैं कि ये कितने हैं। ठीक है, तो जितने नंबर हैं उसमें से एक माइनस करना है। नंबर ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, -1 ये है जी। अब जैसा कि इसको ले लें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 22.82, यहाँ पे इसके इधर कितने नंबर हैं जी, 2 हैं। ठीक है, तो इसका तो लिख लेते हैं जी 1, इधर 1, तो 2 हैं, 1 2 ये पूरे जी हमने काउंट करने, 1 2 इसमें से हम करेंगे जी -1, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरह से इस नंबर का क्या होगा, इधर कितने 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 -1, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये वाली एग्जांपल देख लें। अब है नंबर लेस देन 1। अब ये लेस देन 1 के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरो बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है, और ये होगा जी हमारे पास +1 और ये सारे का सारा होगा जी माइनस में। ठीक है, ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पे इसके लिए क्या है जी, माइनस इंटू, यहाँ पे डेसिमल जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो यहाँ पे है और इससे पहले ज़ीरो कितने, 1 2, नंबर ऑफ ज़ीरो बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ये मतलब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और इस डेसिमल पॉइंट के जो बिटवीन हमारे ज़ीरो हैं कितने, 1 2, ये 2 आ गया यहाँ पे, +1 ये वाला। ठीक है, ये फार्मूला समझ लें। तो ये हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी 3 और इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स है माइनस वाले की वो क्या लिखी जाती है, बार की फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, क्या लिखी जाती है, बार की फॉर्म में। और ये इसका ये बार क्यों लिखा जाता है, जिस वक्त मेंटीसा हम करेंगे उस वक्त आपको बताऊंगा कि ये बार क्या चीज़ है। ठीक है, इसी तरह से और भी हम नंबर लिख के आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर भी कहीं पे कोई मसला मसाइल आता है तो ये जी पूछ लेना है। इसके बाद करेंगे जी हम मेंटीसा की बात, कि मेंटीसा हमारे पास क्या होता है, डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगार्थम इज कॉल्ड मेंटीसा। ठीक है, डेसिमल पार्ट वही सेम नंबर लिख लेते हैं 22.82, ये वाला कौन सा था जी, इंटीग्रल पार्ट, और ये क्या है जी आपका डेसिमल पार्ट। ठीक है, और ये किसी लोगार्थम का होना चाहिए। अगर हम ये लॉग लेते हैं, लॉग के अंदर जी यहाँ पे ये इसका आंसर पहले निकाल लेते हैं जी, 22.82 ये हो गया जी 1.3583। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा 1.3583 ये वाला क्या है जी हमारे पास, इंटीग्रल पार्ट, और ये वाला हमारे पास क्या है, डेसिमल पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली जो चीज़ आई है ये करेक्टरिस्टिक्स है और ये वाली क्या चीज़ है, ये मेंटीसा है। तो जो हमने पीछे काम किया था कि वो उसके लिखते थे
साइंटिफिक नोटेशन में फिर 10 की जो पावर आती थी वो हम मेंशन करते थे कि वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम कैलकुलेटर पे इस तरह से लॉग प्रेस करें फिर वो नंबर लिखें 0.82 तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली होगी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये अगला हिस्सा जो होगा ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मेंटिसा होता है, ठीक है। और ये पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पे एक दो बातें हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी यहाँ पे देखेंगे। आज जो लॉग है यहाँ पे वो मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर का करवाऊँगा और नेगेटिव नंबर का लॉग जो है वो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिछली हमारे पास एग्जांपल थी यहाँ पे, तो यहाँ पे था 4798, इसका जी हमने लॉग करना था मालूम, लॉग 4798 ये मालूम किया। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑलरेडी इसकी 3 लिखी हुई है तो ये 3 यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो दूसरी चीज़ है 681 ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो ये वाला हिस्सा इसका क्या होगा, मेंटिसा होगा, ठीक है। तो मेंटिसा जो है ये आपका कभी भी माइनस नहीं हो सकता, मेंटिसा कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये नहीं हो सकता। एक यहाँ पे हमने एक और नंबर लिया था ये वाला लॉग 0.00123, ये देखिए -2.9100, यहाँ पे हमने करेक्टरिस्टिक्स इसकी निकाली थी -3, लेकिन यहाँ पे ये -2 आ रहा है। तो माइनस का अगर ये नंबर लेस देन जो 1 है, ठीक है, अगर उनका हम लॉग लेंगे तो यहाँ पे ये ना ही तो आपका करेक्टरिस्टिक्स है और ना ही आपका मेंटिसा है। ये बात आपने अच्छे से जहन में रखनी है, ठीक है। तो जिस वक्त हम करेंगे ना ये फाइंडिंग लॉग कि लॉग कैसे मालूम करना है, उसके अंदर ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी कि ये इसका करेक्टरिस्टिक्स क्यों नहीं है और ये इसका मेंटिसा क्यों नहीं है और मेंटिसा कभी भी माइनस क्यों नहीं हो सकता। ये इंशाल्लाह सारी बातें हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लस के लिए अगर लॉग आप किसी 1 से बड़े नंबर का लेते हैं, ये 7 9 8 6 ये कुछ भी ले लिया, यहाँ पे अगर देखें तो ये पहला आपका करेक्टरिस्टिक्स हमेशा और ये अगले वाला जो है ये आपका मेंटिसा हमेशा जिस वक्त नंबर क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, ये याद रख लें बात। और यही कैलकुलेटर पे जिस वक्त हम कोई नंबर जो है वो छोटा लेंगे 1 से, ठीक है, उस वक्त ना ही तो ये -3 आपका करेक्टरिस्टिक्स है और ना ही ये 9 जो भी आगे आ रहा है ये आपका मेंटिसा, ये नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि क्या है मेंटिसा। एक मतलब फिर देख लें कि डेसिमल पार्ट होता है किसका, लोगारिथम का। जिस वक्त हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं, लॉग के अंदर ये डेसिमल से पहला हिस्सा ये इंटीग्रल पार्ट कहलाता है, ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स होती है। और इसके बाद वाला जो हिस्सा होता है ये हमारे पास मेंटिसा कहलाता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, तो इंशाल्लाह बाकी की मज़ीद चीज़ें हम अपने अगले लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।